हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मैथ विद सोनी यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारा पेपर है, जो हमारा बुक है, ये सब क्या है? ये सब एक प्लेन सरफेस है। ये सब क्या है? ये सब प्लेन सरफेस है। अब देखिए प्लेन कर्व क्या है। ठीक है, आप अपने कॉपी पर बिना पेन उठाए और बिना रिपीट किए हुए जो भी कर्व ड्रॉ कर पाएंगे वो क्या है? प्लेन कर्व है। ठीक है, अब देखिए प्लेन कर्व जो है वो लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है और कर्व से भी बन सकता है। ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो वो क्या कहलाएगा? पॉलीगन। वो क्या कहलाएगा? पॉलीगन। ठीक है, देखिए इससे आपको घबराना नहीं है। मैं आगे आपको और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि क्या प्लेन कर्व है और क्या पॉलीगन है। ठीक है, अब देखिए पॉलीगन जो है वो दो तरह का हो सकता है, कॉनकेव पॉलीगन या कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, जिस पॉलीगन का डायगोनल पॉलीगन से बाहर बन रहा है वो क्या है? वो है कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, जिसका सारा डायगोनल पॉलीगन के अंदर ही बन रहा है यानी कि इनसाइड बन रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, आइए पहले हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे और फिर हम उसे रिपीट करेंगे। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज रहा। ठीक है, चलिए हम इसी को देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है? गिवन हियर आर सम फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हुआ? ये कुछ फिगर्स आपको दिया हुआ है और इसमें आपको देखना है कि सिंपल कर्व कौन सा है और सिंपल कर्व कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए आप ये बताइए, ये फिगर 1 जो है, ये फिगर 1 जो बिना पेन को उठाए हुए ड्रॉ कर लेंगे क्या? बिना किसी पार्ट को रिपीट किए हुए ड्रॉ कर लेंगे? तो जवाब है हाँ। देखिए इसे ड्रॉ किया जा सकता है बिना पेन को लिफ्ट किए हुए और बिना किसी पार्ट को रिपीट किए हुए, तो ये सिंपल कर्व है। अब देखिए दूसरे को भी हम बिना रिपीट किए हुए और बिना पेन को लिफ्ट किए हुए हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी सिंपल कर्व हुआ। ठीक है, अब देखिए तीसरे में ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सर्कल तो हम ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हम दूसरे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें पेन को हटाना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये चौथे में भी क्या होगा कि लिफ्ट बिना किए हुए हम इसे तो बना लेंगे लेकिन कई बार रिपीट हो जाएंगे, तो यानी कि यह भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से पाँचवा है। ठीक है, 5 में भी क्या हुआ? इसे भी हम बिना लिफ्ट किए हुए और बिना ड्रॉ किए हुए कर लेंगे, तो ये भी होगा। ठीक है, छठे में भी हम कर लेंगे, 7 में भी हम कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन 8वें में ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसे हम ड्रॉ कर लेंगे लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल कर्व कौन सा हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हुआ, 6 हुआ और 7 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल कर्व रहा। ठीक है, अब है सिंपल क्लोज कर्व। देखिए इन कर्व में जो सिंपल कर्व ही नहीं है वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं हो पाएगा, यानी कि 3 4 8 की तो बात हम करेंगे नहीं, यानी कि 1 2 5 6 7 में हमें देखना है कि कौन सा क्लोज है और कौन सा क्लोज नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? यानी कि इसमें सारे के सारे क्लोज हैं, यानी कि सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व इसमें एक ही है, यानी कि इसमें कोई कर्व ऐसा नहीं है कि जो कि ओपन हो। क्लोज कर्व का मतलब क्या हुआ? जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं एंड हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट सेम है, तो क्या हुआ? क्लोज। 1 2 5 6 7 क्या है? सिंपल क्लोज कर्व ही है। ठीक है, अब पॉलीगन, अभी हम आपको बताए हैं कि पॉलीगन में क्या होना चाहिए? कर्व नहीं होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। क्या इसमें कर्व है? 1 में नहीं है, 2 में है नहीं है, 3 और 4 की तो बात ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल कर्व ही नहीं है, सिंपल क्लोज कर्व ही नहीं है। तो पॉलीगन होने के लिए क्या जरूरी है? ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। क्यों? क्योंकि 5 में कर्व है, 6 में भी कर्व है, 7 में भी कर्व है, तो 1 और 2 क्या है? केवल पॉलीगन होंगे। 1 और 2 ही केवल पॉलीगन होंगे।
कॉन्वेक्स पॉलीगन में हम क्या बताए थे आपको? देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन में हम आपको क्या बताए थे? देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन में हम आपको बताए थे कि जो भी डायगोनल्स से सारे डायगोनल्स क्या होना चाहिए? इनसाइड होना चाहिए, तो वो क्या होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। और एक भी डायगोनल अगर बाहर हो गया पॉलीगन से तो क्या होगा? कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम। अब देखिए इसका ये वाला डायगोनल जो है वो बाहर बन रहा है, तो वन क्या हुआ? वन कॉनकेव हुआ या कॉन्वेक्स हुआ? बताइए, वन कॉनकेव हुआ या कॉन्वेक्स हुआ? देखिए वन जो है वो क्या है? वन जो है वो क्या हुआ? वन क्या हुआ? वन कॉनकेव हुआ, वन जो है वो कॉनकेव हुआ। टू जो है वो क्या हुआ? टू जो है वो कॉन्वेक्स हुआ। तो वन जो है वो कॉनकेव क्यों हुआ? क्योंकि वो इसका एक डायगोनल जो है वो पॉलीगन के बाहर बन रहा है। टू में ऐसा कोई भी डायगोनल नहीं होगा जो इसके बाहर बन रहा हो, ठीक है। तो समझ में आ गया ये, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टू जो है ये कॉन्वेक्स है और वन जो है कॉनकेव है, ठीक है। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? देखिए रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। मतलब क्या हुआ? यानी तीनों साइड भी बराबर होना चाहिए और तीनों एंगल भी बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। यानी अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल्स एंड ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन। यानी कि सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन्स। और अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा? वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। इस बुक में भी आप देख लीजिए कि ये रेगुलर पॉलीगन हुआ। ये जो ऐसे देखिए दो लाइंस खींच दिया गया है, ये क्या? इसका मतलब इक्वल एंगल। और ये जो सिंगल लाइन खींच दिया, ये इसका मतलब क्या? इक्वल साइड्स। इसका भी इक्वल साइड्स है, इसका भी इक्वल साइड है, यानी इसका भी इक्वल साइड्स है और इक्वल एंगल्स भी है, यानी कि ये इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर दोनों हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। और ये क्या हुआ? ये रेगुलर पॉलीगन नहीं हुआ, क्योंकि ऑल फोर साइड्स इक्वल नहीं है। इसमें भी क्या है? और इसमें भी क्या हुआ? ये ऑल थ्री साइड्स ना तो इक्वल है, नहीं तो ऑल थ्री एंगल्स इक्वल हैं। तो ये क्या हुआ? नॉट रेगुलर पॉलीगन। और ये क्या हुआ? रेगुलर पॉलीगन। और ये क्या हुआ? नॉट रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, ये आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बोल सकते हैं ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। चलिए स्टेट द नेम्स ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स ऑफ। देखिए थ्री साइड्स, देखिए थ्री साइड्स अगर है तो क्या हुआ? ये ट्रायंगल हुआ। ऑल थ्री साइड्स अगर इक्वल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या उसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए फोर साइड्स अगर इक्वल है और फोर एंगल अगर इक्वल है तो क्या कहलाएगा? वो स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। देखिए रोम्बस का भी ऑल फोर साइड्स इक्वल्स होता है, बट ऑल एंगल्स इक्वल्स नहीं होता है, इसलिए इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल दोनों होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर। देखिए सिक्स साइड वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। क्या बोलते हैं? हेक्सागोन, ठीक है। यानी कि ऑल सिक्स साइड इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा? रेगुलर हेक्सागोन। क्या कहलाएगा? रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए इसे फिर से हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से ही देख लेते हैं। देखिए सिंपल कर्व क्या हुआ? ऐसा कर्व जो बिना पेन को लिफ्ट किए हुए और बिना किसी पार्ट को रिपीट किए हुए ड्रॉ किया जा सकता है, तो क्या होगा? सिंपल कर्व। देखिए सिंपल क्लोज कर्व क्या हुआ? ऐसा कर्व जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, वो क्या कहलाएगा? सिंपल क्लोज कर्व। देखिए इस फिगर में 1, 2, 5, 6, 7 ये सभी क्या सिंपल कर्व भी हैं और सिंपल क्लोज कर्व भी हैं, ठीक है। पॉलीगन क्या होगा? ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जिसमें केवल लाइन सेगमेंट हो, क्या कहलाएगा? पॉलीगन, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन
कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसका सभी डायगोनल उसके इनसाइड हो, वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, अगर एक भी डायगोनल पॉलीगन के बाहर है तो क्या कहलाएगा? कॉनकेव पॉलीगन। या रेगुलर पॉलीगन, अगर ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल है तो क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन। देखिए 3 साइड्स ट्रायंगल केस में क्या कहलाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या कहलाएगा? स्क्वायर। और 6 साइड क्या कहलाएगा? रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ये 3.1 आपका खत्म हो गया। आज के लिए यहीं तक था। ठीक है, ओके, बाय बाय।